पहले तो जिन परिवारों ने अपने परिवारजनों को खोया है, मेरी उनके प्रति संवेदनाएं भी हैं। मैं इन घटनाओं की निंदा भी करता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने बार बार राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और सवाल खड़े किए। इसलिए खड़े किए क्योंकि एक जिला नहीं, लगभग हर जिले की ये कहानी है। बिलासपुर की बात करें तो यहाँ गोलीकांड, ऊना की बात करें तो वहाँ गोलीकांड, किसी और जिले की बात करो तो गोलीकांड नहीं तो द्राट कांड हो गया। महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं, छीना झपटी, लूटपाट, ये आम बात हो गई। अवैध खनन, चिट्टा बेचना, ये सारी बातें कानून व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है और पुलिस महकमा है या नहीं ये पता नहीं। कार्रवाई भी नहीं होती, विलंब से होती है और एक डर खत्म हो गया है। लोगों को लगता है कुछ भी कर लो, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। और जब ऐसा वातावरण बनता है और एक बार अगर राज्य का माहौल खराब होता है तो बिहार जैसे राज्य तो सुधर गए, हिमाचल जैसे राज्यों को खराब दिशा में ले जाने का काम ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। कांग्रेस सरकार कार्यकाल मंडी में मनाने जा रही है, कैसी लगती है? कई बार तो लगता है कि जश्न किस बात का, जनता से झूठ बोलने का, गारंटियां फेल होने का, लूटपाट, अत्याचार, भ्रष्टाचार, खून खराबे का, खनन माफिया, चिट्टा माफिया का। आज अगर देखे जाएं तो इन चीज़ों पर रोज़ की सुर्खियां बनती हैं। राज्य में कोई नई व्यवस्था खड़ी हुई हो उस पर कोई खबर नहीं। आज केवल भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूटपाट, इसी के ऊपर खबरें हैं और यही उपलब्धियां इनकी 3 साल की। सर, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी SIR करने जा रही है, किस तरह से चुनाव होंगे सर वहाँ पर? देखिए, जो लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को अवैध रूप से देश में संरक्षण देते हैं, नागरिकता या फिर उनको कह दें आधार कार्ड देने का काम करते हैं, वोटिंग आई कार्ड बनाने का काम करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों के हितों का राशन और नौकरियां रोहिंग्या मुसलमानों को दे देते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को देते हैं, तो ये अपने आप में दिखता है कि ये वो लोग हैं जिनको पता है कि उस राज्य के जो असली वोटर हैं उनके दम पे तो चुनाव ना जीत पाएंगे, घुसपैठियों के दम पे चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक शानदार पहल की है कि जो एक निष्पक्षता है और पारदर्शिता उसके साथ चुनाव करवाए और साथ ही साथ सूची को जो एक सफाई अभियान के अंतर्गत उन्होंने फर्जी वोटर्स को निकाला है, उससे आज एक बड़ा प्रभाव समाज में देखा गया जिसका जन जन ने उसका स्वागत किया। थैंक यू सर। ओके जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज खेल महोत्सव का प्रोग्राम था सर? जी, संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आज एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन जो विरासत कहलूर खेल महोत्सव क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिलासपुर के द्वारा कराया गया। बिलासपुर शहर के विभिन्न पंचायतों में से महिला मंडलों को बुलाकर खेलों का आयोजन कराया गया। जो हमारी विरासत है कहलूर से लेकर बिलासपुर की, उसके बारे में उनको और जागरूक किया गया। खेलों के माध्यम से उनका राष्ट्र निर्माण में और बड़ी भूमिका हो। महिलाओं की हर क्षेत्र में, खेतीबाड़ी, परिवार कल्याण से लेकर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी, धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो संघ शताब्दी वर्ष को लेकर हम सबका प्रयास था कि जो पंच परिवर्तन की बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज के सभी वर्गों से की है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत हमने हिमाचल में की है। आज पहला कार्यक्रम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिलासपुर के द्वारा यहाँ पर और कुछ युवाओं के द्वारा यहाँ पे किया गया, जो शानदार कार्यक्रम था। और देखा गया रस्साकशी से लेकर गायन प्रतियोगिता हो, लोकगीत हो, लोक नृत्य हो या नृत्य हो,
इन सब में कंपटीशंस कराए गए और सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक महिलाएं यहाँ पर एकत्र हुई, भागीदारी दी और जो संदेश हमने शताब्दी वर्ष में आरएसएस का जन जन तक पहुँचाना था वो हमने उसके माध्यम से किया है। जो पंच परिवर्तन जिनको सामाजिक समरसता हो, कुटुंब प्रबोधन की बात हो, पर्यावरण संरक्षण हो, हमारा स्वदेशी और आत्मनिर्भरता हो और नागरिक कर्तव्य, इन पांचों पर बड़े विस्तार में प्रांत के संचालक वीर सिंह रांगड़ा जी ने विस्तार में बताया भी और मुझे पूर्ण विश्वास है लोग यहाँ से बहुत कुछ जहाँ एक और अपनी विरासत कहलूर की उससे सीख कर गए होंगे। खेलों में अपने अनुभव से अब खेल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, वहीं पर संघ के पंच परिवर्तन के संदेश को घर घर तक पहुँचाएंगे।